जिनसे आप प्रेम करते हो उनकी हर क्षण आपको याद आती है, हर पल आपको उनका स्मरण होता है। एक पल भी अगर उनकी याद आपके दिल से निकल जाए तो जैसे एक मछली को पानी से अलग कर दो तो कैसे तड़पती है, वैसे जब अपने प्रियतम का स्मरण एक क्षण भी बुद्धि से हटा तो व्यक्ति, उसका शरीर तड़पने लगेगा, रोमांच होने लगेगा, शरीर में कंपन होने लगेगा कि हमसे कितना बड़ा अपराध हो गया। भगवान की स्मृति हमारे हृदय से, हमारे मन से चली गई। तो आप लोग कहेंगे कि हम तो अभी ऐसी वाली स्टेज पे पहुंचे नहीं है कि एक क्षण भी, तो कोई बात नहीं, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान। थोड़ा थोड़ा अभ्यास ऐसा शुरू करो कि 1, 2, 5 मिनट पहले बैठो, सुबह बैठो, शाम बैठो, आंख बंद करो और आंख बंद करके भगवान की लीलाओं का चिंतन करो। ध्यान के लिए नहीं कह रही मैं, ध्यान तो खुद मुझसे नहीं होता तो आपको क्या बोलूंगी। ध्यान क्या है, आंख बंद करो, ज्योति का ध्यान करो, क्या करें उससे। पर जो वैष्णव परंपरा वो कहती है ध्यान मत करो, चिंतन करो। चिंतन में क्या करोगे, भगवान की लीलाओं का चिंतन करो। ऐसे बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं हमारे वैष्णव समाज में, जिन्होंने चिंतन की पद्धति बताई, कैसे भगवान का चिंतन करें, कैसे श्री राधा माधव की लीलाओं का चिंतन करें। जो आप सुन रहे हो कथा में ये 7 दिन, कल जो आपने सुना, आज जो आप सुनोगे, कथा विश्राम होने के बाद बैठ जाओ 2-5 मिनट और बैठ करके चिंतन करो भगवान क्या कर रहे हैं इस समय, भगवान अपने धाम में क्या कर रहे होंगे इस समय, वृंदावन में कौन सी लीला चल रही होगी भगवान की। फिर वो देखो, यमुना जी का दर्शन करो, यमुना के घाट का दर्शन करो, जैसी वृंदावन में यमुना जी होती थी वैसा दर्शन करो, जो नित्य धाम का जो वृंदावन उसका दर्शन करो। फिर देखो आपको खूब रुचि आएगी, आनंद आएगा, आंख से आंसू भी आएंगे। तो समय अनुसार नहीं, तिथि अनुसार नहीं, हृदय से जो निकले वो प्रेम है। तो ब्रज में ऐसा ही प्रेम भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दिया जा रहा है। 7 वर्ष की अवस्था में भगवान ने कहा इंद्र की पूजा नहीं करेंगे, सब गिरिराज जी की करेंगे। बस मान गए। कृष्ण की एक वाणी, एक बात कृष्ण ने कही और उसके ऊपर कोई प्रश्न नहीं। प्रेम यही तो है, प्रेम यही है कि वो दिन को रात कह दे तो रात है, वो रात को कह दे देखो सूरज निकल रहा, हाँ सूरज निकल रहा देखो, दिखे ना, पर प्रियतम ने कह दिया तो ये प्रेम। और ये प्रेम संसार में नहीं हो सकता। वहां अपनी दिमाग माथापच्ची मत लगाना कि अच्छा ऐसा प्रेम संसार नहीं, कतई नहीं, कदापि नहीं। ये प्रेम भगवान के अलावा किसी से नहीं हो सकता। इसलिए प्रेमी कौन, जो अगर कृष्ण ने कह दिया हाँ ये पूजा नहीं, ये होनी चाहिए, मान लो। हमसे भी भगवान कब से कह रहे हैं, ऐसा नहीं भगवान ने ब्रजवासियों से कहा, हमसे भी भगवान कह रहे हैं। आप कहोगे कहाँ कह रहे हैं, भगवद गीता में, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सब धर्मों को त्याग कर और मेरी शरण में आ जा, मैं तेरा उद्धार कर दूंगा। डर मत, घबरा मत। जैसा मैंने कल कहा था ना कि घर के मंदिर में ज्यादा मूर्ति मत रखो, तो फिर बहुत सारे लोग अब डरते हैं, डर लगता है कि तुमने तो कह दिया, पाप तो हमको लगेगा अगर हम थोड़ा कुछ मंदिर का अपना नक्शा बदलते। बोले बिल्कुल नहीं, कृष्ण कह रहे हैं मोक्षयिष्यामि मा शुचः, तुझे डरने की आवश्यकता नहीं, मैं तुझे अभय पद प्रदान कर दूंगा। बस तू एक बार मेरी शरण में आ, दोनों हाथ उठा के बस कह दे हे कृष्ण, हे नाथ, हे गोविंद, हे दीन बंधो, बस मैं तुम्हारा हूं, मैं तुम्हारा हूं, बस इतना बोल दो। किसके हो आप, बोलिए किसके हो, और जोर से बोलो किसके हो। हम हैं कृष्ण के, भगवान के, और कृष्ण हमारे। बस ये भाव मन में आपको
लाना है, लाना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर 84 लाख योनियों में ऐसे भटकते रहेंगे, धक्के खाते रहेंगे, कभी पशु बनेंगे, पक्षी बनेंगे, जीव बनेंगे, मानव बनेंगे और ऐसे ही चक्कर लगाते रहेंगे। एक ही चीज है जो इस बंधन से निकाल सकती हमें बाहर, और वो बस इतनी सी है कि हे गोविंद, मैं तुम्हारा हूँ, तुम मेरे हो, मेरा तुमसे जन्म जन्म का नाता है, जन्म जन्म का रिश्ता है। इस रिश्ते को हे नाथ मेरे मन में पक्का बिठा दीजिए। मैं लाख विपत्तियों से घिर जाऊं, लाख माया मुझे घेर ले, पर ये भाव मेरे मन से कभी जाए ना, बस इतनी कृपा कर दीजिए। चला जाता है। माया जब आती है ना, अपने पूरे औजार लेकर के, तैयार होकर के जब माया आती है तो हिल जाता है जीव, पर फिर भी भगवान कहते चिंता न कर, मैं तेरे संग खड़ा हूं तुझे संभालने के लिए, पग पग पर तेरा साथ दूंगा, कभी साथ नहीं छोड़ूंगा। तू भले भूल जाए मुझे, तू भले साथ छोड़ देगा, मैं नहीं छोड़ूंगा। जैसे मेले में जाते हैं ना, तो पिता कहता बच्चे को कि तू मेरा हाथ मत पकड़, मैं तेरा पकड़ूंगा। ये बच्चे की पकड़ का कोई भरोसा नहीं, धक्का लगा छोड़ देगा हाथ एक धक्के में। पिताजी कहता कि मैं तेरा हाथ पकड़ूंगा, कुछ भी हो जाए मैं नहीं छोड़ूंगा। बच्चे का भरोसा नहीं कब उसकी उंगली छूट जाए, वैसे ही हमारा भरोसा नहीं हम भगवान को कब छोड़ दें, पर श्री ठाकुर जी हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते, कभी हमें अनाथ नहीं छोड़ते। अजी रात को दुनिया सो जाती है, तुम्हारा कितने भी पक्के से पक्का रिश्तेदार हो, रात को तो तुमसे अलग हो ही जाएगा। रात हुई, वो अपनी नींद में सोया तो हो गए दूरी, पर एकमात्र ठाकुर जी ऐसे हैं जो रात्रि को भी आपके सीने में जो धड़कन धड़क रही है, कौन है वो? जो धड़कन धड़क रही है, जो श्वास चल रही है, वो भगवान ही तो है, वो भगवत रूप ही तो है। इसलिए वो हमारा संग कभी नहीं छोड़ते, वो हमारा सहारा कभी नहीं छोड़ते। इसलिए भगवान ने कहा सब लोग गिरिराज जी की पूजा करेंगे जी, कन्हैया जो कहेगो सोई होगो। सबने गिरिराज जी की पूजा करी। इंद्र देवता बरसे, बड़ी भयानक रूप में बरसे, सावर्तक मेघ बरसे। अब घबराए ब्रजवासी, लाला ते पूछी, लाला तू ही बता, तय नहीं कही हमने मान ली, तो अब या ते बचाव को उपाय भी तू बता। ठाकुर जी बोले बचाएंगे हम नहीं, गिरिराज जी बचाएंगे। चलो, सबको लेकर के ठाकुर जी गिरिराज जी को प्रणाम करते हैं, और प्रणाम करके 7 वर्ष के श्री बाल कृष्ण लाल 7 कोस लंबे पर्वत को अपनी उंगली पर धारण कर लेते हैं। सारे ब्रजवासी गिरिराज जी के नीचे आके खड़े हो गए। 7 दिन तक भगवान ने गिरिराज धारण करके रखा। धारण करके श्री ठाकुर जी खड़े हैं। देखो भागवत का तो यही भाव है कि खड़े हैं और 7 दिन बाद इंद्र ने आके क्षमा मांगी, पर अब इसमें ब्रज के नए नए भाव जुड़ते जाते हैं। ब्रज का जो रस है वो जुड़ता जाता है। एक ब्रज का रस कह रहा है कि जब 2-3 दिन हो गए तो नंद बाबा घबरा गए कि हमारो छोटो सो लाला या को तो हाथ थक जाएगो, कब ते बेचारो हाथ ठाड़ो करके ऐसे ठाड़ो है तो थक जाएगो। सो नंद बाबा ने शांडिल्य ऋषि को बुलाया, जो कुल गुरु हैं कन्हैया के। शांडिल्य ऋषि को बुलाया और शांडिल्य ऋषि से पूछा कि अपने लाला का बल बढ़ाने के लिए क्या करें, कोई यज्ञ करें, दान करें जिससे हमारे लाला में शक्ति बढ़ जाए। तो शांडिल्य ऋषि बोले कि अपने लाला को बल बढ़ाने के लिए एक काम करो, इसकी जो शक्ति है ना उसको सामने लाके बिठा दो। तो इसकी शक्ति कौन है? कौन है कन्हैया की शक्ति? जोर से बोलो। हमारी राधा रानी कृष्ण की शक्ति है। तो एक बड़ा सा सिंहासन लाया गया, बड़ा सिंहासन लाके एकदम श्याम सुंदर के सामने रखा गया, और उस पर हमारी ब्रज की महारानी, हमारी ब्रज की मालकिन आई और आकर के बड़े ठाठ में बैठी, और वहाँ बैठ कर के कृष्ण को देखती जा रही है। बस देखती जा रही, मतलब शक्ति संचार करती जा रही है।
वहाँ से बैठे बैठे शक्ति प्रदान करती जा रही हैं कृष्ण को, और कृष्ण श्री राधा रानी की शक्ति को पाकर के और बलवान और शक्तिवान होते जा रहे हैं। कृष्णेन आराध्यते इति राधा। राधा कौन है? कृष्ण जिनकी आराधना करते हैं, वो गति, वो मति, वो शक्ति, वही श्री राधा है। श्री ठाकुर जी कहते हैं ममैव पौरुषम रूपम गोपिका जनमोहनम। जैसे जगत के मनमोहन को करने, जो मनमोहन सबका मन हरण करते हैं, लेकिन ममैव पौरुषम रूपम, उनके भी मन को हरण करने वाली श्री राधा रानी है। एक बार क्या होता है, एक बार ठाकुर जी एक माटी लेकर के मूर्ति बना रहे हैं, कुछ आकार बना रहे हैं। तो राधा रानी वहां आ गई। तो राधा रानी ने ठाकुर जी से पूछा, हे श्याम सुंदर क्या कर रहे हो आप? ठाकुर जी ने कहा, मैं अपनी और आपकी मूर्ति बना रहा हूं, देखो तो जरा बताओ तो कैसी लग रही। 2 मूर्ति बनाई, एक अपनी एक श्री राधा रानी, देखो तो बताओ। राधा रानी ने ऐसे ऊपर से नीचे तक मूर्ति को देखा और बोली, अच्छा नहीं, दोबारा बना। तो श्याम सुंदर फिर दोनों मूर्ति को मट्टी को मिला देते, मिला करके फिर उससे मूर्ति बनाते, और मेहनत से और परिश्रम करके। अब की बार राधा रानी को देखा, बोले देख तो अच्छी है पर उतना आनंद नहीं आया। श्याम सुंदर ने तीसरी चौथी बार बनाई, बोले नहीं, फिर मिला दो। ठाकुर जी बोले, अजी हम दुनिया का, हमको सबसे बड़ा आर्टिस्ट माना जाता, कलाकार माना जाता, तो दोष क्या है वो तो बताओ, क्या दोष है हमारी मूर्ति में? तो श्री राधा रानी की आंख में आंसू आ गए। कहा, हे श्याम सुंदर, दोष कुछ भी नहीं है, पर जब मैं कहती हूँ ना अच्छी नहीं बनी, तो फिर आप उन दोनों को जब माटी को मिलाते हो और उसको गूंथते हो, उस गूंथने की जो प्रक्रिया है, मिलाने की जो प्रक्रिया है, उसमें मेरा मनोरथ सिद्ध हो जाता है। क्या? आप और मैं मिलके एक हो जाते हैं। जैसे आप उसको मूर्ति को हटा करके जैसे माटी को मिलाते हो, तो मैं और आप एक हो जाते हैं, और ये देख देख करके मेरा हृदय एकदम आनंद से भर जाता है। ये है श्री राधा रानी। ऐसी रसमयी जोड़ी सारी दुनिया में, सारे जगत में कहीं नहीं हो सकती। देखी सुनी न ऐसी जोड़ी, जैसे करुणा में गोविंद